अपरिहार्य झारखंड का राजकीय शब्द घोषित हो जाना चाहिए। रोजगार का सारा रास्ता इस अपरिहार्य शब्द पर ही खत्म हो जाता है। जेएसएससी की परीक्षाएं हमेशा अपरिहार्य कारणों से रद्द हो जाती हैं। हाँ, साहब की गाड़ी खरीदनी हो, विधायकों का बंगला बनवाना हो, वेतन भत्ते में इजाफा करना हो, तब यही अपरिहार्य अचानक अनिवार्य में बदल जाता है। जो कहा कड़वा लगेगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, नतीजा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित हो गई। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पिछले 8 साल में अपरिहार्य कारणों से स्थगित होती रही है। आखिरकार 28 जनवरी को परीक्षा हुई। परीक्षा में सवाल पूछे जाते उससे पहले ही जवाब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा चुका था। नतीजा आयोग ने परीक्षा फिर अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी। जो थोड़ी बहुत बची है उसी इज्जत का सवाल है, वरना खुलकर लिख देते कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के आधार पर परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। लेकिन आशंका है कि इससे नाकाओं के नाराज हो जाने का खतरा था। तो अच्छा यही है कि अपरिहार्य लिख दो। अब तो यह हिंदी साहित्य में शोध का विषय होना चाहिए कि अपरिहार्य शब्द का शाब्दिक अर्थ दरअसल है क्या। झारखंड में अब तो सरकार, प्रशासन, जेएसएससी, जेपीएससी जैसे आयोग, ईमानदारी, विश्वास और वादा सब कुछ मिथ्या है। सच तो केवल एक शब्द है, अपरिहार्य। मुआ करना तो यही चाहिए कि परीक्षा ही क्यों लेना, अभ्यर्थियों को बुलाओ और कहो ब्लैक बोर्ड में सही सही अपरिहार्य शब्द लिखकर दिखाओ, तुम्हारी नौकरी पक्की। उम्मीद है यहाँ भी कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि झारखंड गठन के 24 वर्षों में अभ्यर्थियों ने इतनी बार अपरिहार्य शब्द देख लिया है कि शायद ही कोई गलती करे। हाँ, ये किया जा सकता है कि अलग अलग भाषाओं में अपरिहार्य लिखना है, इसी शब्द से वाक्य विन्यास भी बनाना है। झारखंड में अपरिहार्य की सरकार है, अपरिहार्य ही तंत्र है, अपरिहार्य ही प्रशासन है और अपरिहार्य ही व्यवस्था। अपरिहार्य की ही पढ़ाई होगी, अपरिहार्य ही परीक्षा होगी। नौकरी मिल नहीं रही और लगातार 2 साल से सुखाड़ है। खुदा न करे कि कभी भूखमरी आए, वरना तंत्र कह देगा अपरिहार्य के चूल्हे में अपरिहार्य की लकड़ी जलाकर अपरिहार्य का दाल चावल पकाओ और अपरिहार्य के साथ खा लो। सरकार और आयोग शायद समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जिस दिन स्कूल में दाखिला लेते हैं, माँ बाप अपनी भूख का बेरहमी से कत्ल कर आधे पेट रहते हैं ताकि उनके बेटे या बेटी की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। त्योहारों में नए कपड़े नहीं बनवाते, स्वादिष्ट पकवान नहीं खाते, कहीं घूमने नहीं जाते, बीमारी हो तो कई बार इलाज तक नहीं कराते कि 2 पैसा बचेगा तो किताबों में काम आएगा। बच्चे अपने सपनों में माँ बाप की उम्मीदों का टुकड़ा जोड़कर रांची, पटना, धनबाद, हजारीबाग और बोकारो जैसे शहरों के दबड़ेनुमा कमरों में अपने दिन रात और जवानी, प्रतियोगिता दर्पण और लूसेंट सामान्य ज्ञान के बीच घिसते हैं कि किसी दिन सीलन भरे कमरों की दुर्गंध के उस पार कामयाबी की खुशबू आएगी। लेकिन नहीं, शॉर्टकट में अमीर बनने की कुत्सित चाह रखने वाले चंद लालची दरिंदे उनके संघर्षों की राह में कांटा बिछाकर मजे लूटते हैं। करोड़पति बनने की उनकी चाह हजारों बच्चों का सपना और भविष्य कुचल डालती है। तो सवाल होंगे, सवाल आयोग से होगा, सवाल सरकार से है, सवाल हर उस जिम्मेदार तंत्र से है जिसने प्रदेश के युवा नागरिकों से वादा किया था कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। सवाल की हर प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक कराने वाला ये माफिया आपकी पहुंच से दूर क्यों है? आपका विशाल तंत्र कैसे लालची अपराधियों के मंसूबों के सामने बौना साबित होता है? सवाल आपकी मंशा पर उठेंगे, आपके वादों और घोषणाओं पर उठेंगे। और बड़ी बात कहूं, यदि हर प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायतें मिलेंगी तो सवाल सीधे सीधे आपके अस्तित्व पर ही उठेगा कि आपकी जरूरत ही क्या है। यदि हालात अराजक हैं तो केवल एक शब्द अपरिहार्य लिख देने से आप जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाते। 2012 में आखिरी बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी। इसके बाद 2016 में विज्ञापन जारी हुआ। कभी नियोजन नीति बदली गई तो कभी नियोजन नीति रद्द हो गई। कभी एजेंसी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं थी तो कभी परीक्षा केंद्र ही तैयार नहीं थे। अलग अलग कारण देकर 8 साल तक आयोग परीक्षा ही नहीं ले पाया। इस बीच सरकार हजारों हजार सरकारी नियुक्तियों का जुमला बड़े मंच पर बड़ा भोंपू लगाकर चीख चीख कर सुनाती रही और इस चीख में जमीनी हकीकत कहीं गुम सी होती रही। पिछले 24 साल में झारखंड के युवा हकीकत से मुंह चुराकर हर सरकार से उम्मीद लगाते रहे। नौकरी की आस और बेहतर भविष्य की उम्मीद में तहड़ी मार भात से पेट की भूख को धोखा देकर किताबों में सिर खपाते रहे और बदले में मिला क्या?
सिर्फ एक शब्द, अपरिहार्य। कभी सोचा है कि अगर जनता अपरिहार्य कारणों से पूरे तंत्र पर भरोसा करना ही छोड़ दे, अपरिहार्य कारणों से सांसदों और विधायकों को किसी आंगन में बैठने को एक कुर्सी तक न मिले, अपरिहार्य कारणों से जनता चुनाव में वोटिंग के लिए ही ना निकले, अपरिहार्य कारणों से लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने लगे, अपरिहार्य कारणों से निराश युवा अराजकता पर उतर आए, क्या होगा यदि इतने सारे अपरिहार्य जनता की ओर से होने लगे? तो ऐसा है, लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यही कहते हैं ना, इसे अपरिहार्य का अपरिहार्य के लिए, अपरिहार्य के द्वारा मत बनने दीजिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in